विद्या, इसका मतलब विद्या एक से ज्यादा होती है। सब क्यों लिखती है? कितनी विद्या होती है? 14 विद्या होती है। विष्णु पुराण में ये विद्या दी है, कहीं कुछ दिया है, उसका नाम कहीं दिया है। 4 वेद, 6 वेदांग, वेद के 6 अंग होते हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और व्याकरण। 4 वेद, 6 वेदांग, 10 हो गए। कहते हैं न्याय, मीमांसा और ये स्मृति और पुराण विद्या, ये 14 विद्या थी। थोड़ी दिनों में राम जी ने सब विद्याओं को पढ़ लिया। गुरु जी की दक्षिणा देने का यहां प्रसंग नहीं है। शायद वो गुरुकुल, जो गुरु वशिष्ठ का गुरुकुल चलता था, अयोध्या की खर्चा से ही चलता था। सारा खर्चा दशरथ महाराज बहन करती थी। गुरु जी सेवा करते हैं, आ जाते हैं महाराज। इसके बाद अब वो विद्या सिखाई गई तो राम जी का जीवन ही बदल गया है। तुलसी बाबा लिखते हैं सवेरे क्या होता है: प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माथा। राम जी सवेरे जगते हैं तो माता पिता को प्रणाम करते हैं, गुरु जी को प्रणाम करते हैं और महाराज उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं। बच्चे को संस्कार देना है तो पहले उनको सवेरे सवेरे जगा करके उन्हें प्रणाम करना सिखाओ। मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा है: अभिवादन शील सिन्नत बद्रूप सेवना चत्वारो वर्धते यस्य आयु विद्या यशो बलम। जो अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, सवेरे उठ करके उनके पैर छूते हैं, उनकी 4 चीज बढ़ती हैं। वो कहते हैं बच्चा पढ़ता नहीं, पढ़ेगा कैसे नहीं? अभिवादन करेगा तो क्या बढ़ेगा? कहते हैं आयु बढ़ती है। चिंता ही मत करो कि बच्चे को कुछ हो जाएगा, नहीं होगा। मार्कंडेय की तो केवल प्रणाम करने से इतनी लंबी आयु हो गई कि आज भी मार्कंडेय जीवित है। भागवत जी में कथा आती है। तो अभिवादन शील सिन्नत बद्धोपन से चत्वारो वर्धते यश, उसकी 4 चीज बढ़ती है। आयु बढ़ती है, यश बढ़ता है, बल बढ़ता है और विद्या बढ़ती है। विद्या ददाति विनयम। जो विनयशील होते हैं ना, उन्हें विद्या प्राप्त होती है। या विद्या प्राप्त करने के बाद आदमी विनयशील होता है। अगर विनयशील नहीं है तो समझ लो ये पढ़ा लिखा है केवल दिखाने के लिए, वास्तव में नहीं पढ़ा। जिन्हें ज्ञान का घमंड होता है ना, उन्हें ज्ञान होता नहीं। उन्हें जानकारी होती है, ज्ञान नहीं होता। अक्षर ज्ञान अलग बात है और वैसा ज्ञान अलग बात है। कबीर को इतना ज्ञान था कि आज का डीलिट, जिसने लिटरेचर से डॉक्टरेट किया हो, कबीर के पद का अर्थ नहीं कर सकता। एमए वाला, हिंदी से एमए करने वाला कबीर की साखी का अर्थ नहीं कर सकता। कबीर कहते हैं जल में जमीन प्यासी, मोई सुन सुन आवे हांसी। बताओ, पानी में मछली प्यासी है, अब क्या अर्थ करेगा इसका कोई? जिसने महात्माओं का संग नहीं किया वो अर्थ नहीं करेगा। पानी में मछली प्यासी रहेगी कैसे? तो ऐसे कबीर बिल्कुल ठूठ, अंगूठा छाप। पढ़े नहीं थे, लिखना नहीं जानते थे, लेकिन हाँ ज्ञान तो ऐसा था। तो सारी विद्याएं प्रभु ने गुरुकुल में जाके प्राप्त कर लिए, फिर नम्र हो गए। कुछ समय बीता, राम जी की आयु हो जाती है 15 वर्ष लगभग। वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है। राम जी की जन्म कुंडली वाल्मीकि रामायण में बनी है। कहते हैं उस जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों को मिलाया जाए, क्योंकि ग्रह की चाल सबकी निश्चित है। चंद्रमा एक राशि को पार करने में 2.25 दिन लेता है, बहुत जल्दी घूमता है चंद्रमा। राशि 30 अंश की राशि होती है। आप जहां बैठे हो इससे 30 अंश घूम जाओ तो 1 राशि की दूरी चल जाएगी।
कौन को राशि कहते हैं। 30 अंश घूमने में सिर्फ 2.25 दिन लेता है, पूरा एक दिन में घूम जाता है इतना 30 अंश। बस ये 28 या 29 दिन में पूरा घूम जाता है 30 अंश। इसलिए कभी कभी 2 द्योज हो जाती हैं और कभी कभी परिवार द्योज 1 हो जाती है। अपनी ओर से नहीं कर देता कोई, बड़ा बारीक गणित है ये, लगता है इसे महाराज। तो ऐसे स्थिति आती है